संभल प्रदान करें। महाभारत के भीम का निधन हो गया है। सीएम मनोहर लाल ने दुख जताया है और अपने अभिनय से सभी के दिलों में राज करते थे। महाभारत के भीम अब इस दुनिया में नहीं रहे। सीएम मनोहर लाल ने भी गहरा दुख जताया है। लंबे समय से प्रवीण कुमार बीमार चल रहे थे। महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती ने 74 साल की आयु में आखिरी सांस ली। देश में कोरोना के नए मामलों में राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 67,597 मामले सामने आए, जबकि करीब 2 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं एक दिन में कोरोना से देश में 1,188 लोगों की मौत हो गई। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 96% से ज्यादा पहुंच गया है। आए करीब 2 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। 1,188 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है और देश में कोरोना के 9,94,891 केस एक्टिव हैं। रिकवरी रेट 96.46% पहुंच चुका है। तो कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिलहाल यहां रात की खबर यह है कि आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में हर रोज कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1,231 नए मामले सामने आए और 3,544 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि प्रदेश में 21 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। वहीं गुरुग्राम में 478 कोरोना के नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में 114, यमुनानगर में 126 कोरोना के केस सामने आए हैं। 5,544 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से लगातार राहत देखने को मिल रही है। 21 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। गुरुग्राम में 478 कोरोना के मामले सामने आए। फरीदाबाद में 114 मामले सामने आए और यमुनानगर में 126 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 114 केस सामने आए। एक दिन में 1,231 मामले सामने आए हैं प्रदेश में। तो आंकड़े लगातार कम होते चले जा रहे हैं। राहत वाली ये खबर है कि कोरोना से अब राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे थे कोरोना के, लेकिन यहां पर एक राहत मिलती नजर आ रही है। अब धीरे धीरे आंकड़ों में गिरावट आती चली जा रही है। अगर रिकवरी रेट की हम बात करते हैं तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ठीक होने वाले मरीजों की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। ऐसे में आपको बताते चलें,
1231 मामले एक दिन में सामने आए हैं। 21 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। गुरुग्राम से 478 मामले सामने आए। फरीदाबाद से 114, यमुनानगर से 126 केस सामने आए हैं। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्री बजट को लेकर बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारा प्रयास ऐसा लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे प्रदेश में सबकी भागीदारी से सबका विकास हो। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ अन्य मंत्रियों समेत प्रशासनिक सचिवों ने बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। साथ ही सीएम ने कहा कि पैसे की कमी की वजह से किसी भी योजना को रुकने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश का चहुमुखी विकास करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को अन्य विभागों पर विशेष ध्यान देते हुए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के निर्देश भी दिए हैं। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्री बजट को लेकर के बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारा प्रयास ऐसा है कि लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे प्रदेश में सबकी भागीदारी से सबका विकास हो सके। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ अन्य मंत्रियों समेत प्रशासनिक सचिवों ने बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि पैसे की कमी की वजह से किसी भी योजना को रुकने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश का चहुमुखी विकास करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को अन्य विभागों पर विशेष ध्यान देते हुए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के निर्देश भी दिए हैं। मित्रों, पिछले 3 साल से हम बजट से पूर्व या बजट के मध्य में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो भी विधायक सांसद या अलग अलग प्रकार से चर्चा में जिन लोगों को शामिल करना होता है उनको हम बजट तैयार करने के लिए सुझाव मांगते हैं। उनके मूल्यवान सुझाव जो हैं बजट के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सके, इसकी हम कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में इस बार सभी विधायक और सांसदों को पत्र लिखा गया है कि लिखित में वो अपने सुझाव भेजें। लेकिन आज सभी विभागों के हमारे सेक्रेटरीज और साथ में हमारा मंत्रिमंडल सब लोग साथ बैठे और लगभग 3.5 घंटे इस बैठक में हर विभाग की मोटे रूप से नए विषय क्या हो सकते हैं, क्या सुझाव आ सकते हैं, कौन सी स्कीम शुरू की जा सकती हैं, कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। केंद्र का बजट चूंकि घोषित हो चुका है, वहाँ के एस्टिमेट्स, उसमें से भी कुछ चीज़ें ध्यान में आई कि इन चीज़ों को हम अपने बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बजट पूर्व की एक प्रकार का ये परामर्श की एक बैठक थी। तो आज अभी परामर्श हुआ है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि केवल परामर्श तक ये विषय था, कोई चीज़ निर्णय या कोई फाइनल ऐसी बात नहीं है। अभी इसी कड़ी में और भी कुछ ग्रुप्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे, उद्योगपतियों की करेंगे, व्यापार के लोगों करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट की, हेल्थ के साथ जुड़े लोगों करेंगे, एजुकेशन से जुड़े लोगों के करेंगे, सर्विसेज की करेंगे, एग्रीकल्चर की करेंगे। तो ऐसे सभी विभागों के साथ जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबों के साथ हम मंत्रणा करने वाले हैं। कल कैबिनेट मीटिंग है, बजट के सत्र की तिथि ये हम कल तय करेंगे कि किस दिन बजट सत्र शुरू होगा और फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाएगा कि कितने दिन तक बजट का अधिवेशन चलेगा। खबर गुरुग्राम से, जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 पहुंचा। आपको बता दें, राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके बाद वो गुरुग्राम पहुंचा। 7 फरवरी से 27 फरवरी तक राम रहीम फरलो पर रहेगा। इस दौरान राम रहीम की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं राम रहीम को फरलो मिलने पर सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया। सीएम ने कहा कि 3 साल की कैद काटने के बाद हर किसी कैदी को फरलो लेने का अधिकार है।
इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने तो शाम की पंजाबी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में उन्होंने इनेलो कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने साजिश के तहत मुझे जेल पहुंचाया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपनी कठोर मेहनत से पार्टी को जिंदा रखा और पार्टी संगठन को एक और मजबूत बनाया है। विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन पूरे देश में सबसे मजबूत है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक लुटेरी सरकार है, देश का पूरा पैसा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में चला गया है। ज्यादा से ज्यादा 50 लोग आया करता था और तीसरा घटा के नंबरदारी की प्रथा दी, चौपाले बढ़वाई, एक नई मिसाल शुरू करी थी। इसी तरह से किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। और ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। इस गलत सरकार ने, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस लुटेरी सरकार ने लोगों के पैसों को लूटने के लिए इस प्रकार की कानून बनाए, जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश का सारा पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने हैं, ये अंबानी अडानी जैसे लोग, उनके पास गया और उनसे ये सीधा पैसा लेके खा रहे। और उसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार की सर पर 250 लाख से भी ज्यादा का कर्जा है। आपसे एक ही विनम्र निवेदन करूंगा कि संगठन को मजबूत बनाना आपकी विशेष जिम्मेवारी। और अतीत में आपने संगठन को बहुत मजबूत किया, ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था और फिर एक दुष्प्रचार किया कि अभी चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल। बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सक्रियता बढ़ा दी है, साथ ही साथ टीमें गठित करके जिम्मेवारियां दे दी हैं। कुरुक्षेत्र के कस्बा साहाबाद में एक बैठक लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव एवं पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि शीघ्र ही पूरे राज्य की करीब 51 नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। उसकी तैयारियां पूरी करके बीजेपी की टीम लगी हुई है। इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राज्य स्तरीय टीम भी बना दी है। कुरुक्षेत्र की जिम्मेवारी करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता और यमुनानगर के मेयर मदन चौहान की है, वो संयोजक बनाए गए हैं। बेदी ने बताया कि कुरुक्षेत्र में 5 नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के चुनाव ड्यू हैं। इसके लिए विस्तारकों को जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। स्थानीय स्तर पर 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शाहबाद में अभी से नगर पालिका चुनावों के लिए सक्रियता बढ़ा दी गई है। कैथल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां खेतों में बिजली कनेक्शन न देने से नाराज जिले के एक किसान ने पेहेवा चौक पर 1 दिवसीय अर्धनग्न प्रदर्शन करके भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसान का कहना है कि पूरे प्रदेश में खेतों में 80,000 ट्यूबवेलों पर बिजली के कनेक्शन पेंडिंग है और बार बार गुहार के बावजूद बिजली विभाग की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बिजली कनेक्शन ना मिलने के कारण 80,000 बिजली कनेक्शन अपने हरियाणा के पेंडिंग है और सभी लोगों ने लाखों रुपए लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे, जिससे हमारी फसलों पर असर पड़ता है और हमें आखिरी में आत्महत्या तक करनी पड़ती है।
खबर झज्जर से है, जहां ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। दरअसल ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन से शीघ्र वेतन दिलाए जाने की मांग भी करी है। समस्या ये है जी, चौथा महीना लग गया जी, अब तक कोई तनख्वाह नहीं। रे बच्चों का पढ़ाई की फीस कहाँ से दे जी, और ये घर का राशन कहाँ से दे जी, दुकान वाला नाट जाता है। अधिकारियों को बोला है, अधिकारी को जो पहले दे दिए 2 बार अपने ज्ञापन दे चुके हैं जी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं जी। एक तो जी तनख्वाह नहीं आ रही, 4 महीने हो लिए, 4 महीने से हमारा बच्चों का पालन पोषण क्या होगा, हम क्या खाएं। दुकान वाला दुकान से सामान देने से नाट गया, क्यों? पैसे नहीं मिलेंगे तो सामान कहाँ से आएगा। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मशहूर हुई अभिनेत्री मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी ने खुद के खिलाफ शहर थाना क्षेत्र में SC/ST अत्याचार एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी DSP विनोद शंकर के समक्ष पेश हुई, जिसके बाद जांच अधिकारी ने उनको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया। वहीं 4 घंटे की पूछताछ के बाद आरोपी मुनमुन दत्ता को अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुनमुन दत्ता ने बीते वर्ष 9 जनवरी को YouTube पर एक वीडियो जारी करके अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता रजत कलसन ने 13 मई 2021 को मुनमुन दत्ता के खिलाफ थाने में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। हाईकोर्ट से इंटरम बेल पे है और आज उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आई थी, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन इसको करवा दी गई है। उसके बाद क्या फौरी तौर पे पुलिस बेल पे छोड़ दिया गया है क्या? हाँ, यही इसमें डायरेक्शन होती है, इंटरम बेल में जो है उसको बेल बॉन्ड पे रिलीज करना होता है, वो कर दिया हमने इसको। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।